Now we are going to start the exercise 18.3. In previous videos you have complete exercise 18.2. Next question number 1. Just identify the quadratic equation from the following equation. इसमें आपको आइडेंटिफाई करनी पहचानना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन कि ये गए जो इक्वेशन है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन से हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट ना कि मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कि ऐसी इक्वेशंस पे जैसे ये लिखा हुआ कि x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 39 इक्वल 0. तो आप इसमें देख रहे हो कि x का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है. तो आप यहाँ पर लिखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ लिखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक. सेकेंड है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 2x माइनस 1. तो इसको हमें सॉल्व करके देखना होगा ना. ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x. ये x को इधर लाइए. ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल माइनस 1 माइनस 3. तो 5 में से 2x को माइनस कर दिए तो जाएगा माइनस 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 होता है नंबर फिर भी ऐड टुगेदर. तो 5 हो जाएगा 7x इक्वल टू माइनस 4. या इधर ला दीजिएगा ना. तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 3 इक्वल 0. ठीक है. तो क्या माइनस 4 है. माइनस 4 इज इक्वल टू समझ आया. एक माइनस 5x एक प्लस था तो इधर ला दिए है ना. ये माइनस 1 इधर आया तो क्या हो जाएगा प्लस 1. ठीक है. और प्लस 3 इधर है तो प्लस 3 लिखेंगे इक्वल हो जाएगा 0. सभी नंबर्स को एक साइड कर दिए तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4. ये आपका आंसर होगा कि x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0. यहाँ पे देखिए x का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है. इसका मतलब ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को सॉल्व करके देख लेते हैं कि यह कहीं नंबर ऐसा भी होता है. मान लीजिए सपोज दैट ये x स्क्वायर इधर भी होता तो कैंसिल हो जाता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाता. इसलिए इसको सॉल्व कर देते हैं. तीसरा है x प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस 10. तो इसको सॉल्व करेंगे हम c वाले को. तो a प्लस b होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2 5 सा 10x प्लस 5 5 सा 25. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल हो गया x स्क्वायर प्लस 10. ax स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल तो कितना आ गया देखिए यहाँ पर 10x प्लस 25 माइनस 10 इक्वल 0. यानी 10x प्लस 25 माइनस 10 हो गया 15 इक्वल टू 0. यहाँ पर मैक्सिमम पावर x का कितना है 1. इसका मतलब ये हो गया कि इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी x का मैक्सिमम पावर 2 होगा तभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है. डी नंबर में देखिए दिया है x प्लस 1/2x इक्वल 4. इसको सॉल्व करिए. 2x को x से मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8x. वन साइड कर दीजिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. x का मैक्सिमम पावर 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
अंडरस्टूड? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड में आप देखिए, check whether the given values of the variables are the roots of the given quadratic equation. If there are x square plus 4x minus 12 equal 0. क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो इसमें दिया है x की वैल्यू क्या दिया है 6 और 2। ये पूछ रहा है रखने में गिवन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ द रूट्स, मतलब रूट्स है तो रूट्स का मतलब अल्फा एंड बीटा, तो उसकी वैल्यू रखने पर ये 0 आ रहा है। तो मान लीजिए px हो गया, px मींस पॉलिनोमियल x, तो पॉलिनोमियल हमने राइट कर लिया। अब x की वैल्यू दिया हुआ है कितना 6 और 2, तो हम यहाँ पर रखेंगे p6 और एक बार रखेंगे p2। अगर इसको रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो इसका मतलब ये होता है कि गिवन वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब उसका रूट नहीं है। हम लिखेंगे p6 का मतलब हो गया कि x के प्लेस पर हमको 6 रखना है, तो रखेंगे कि हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6 माइनस 12 इक्वल 6 6 जा 36 प्लस 6 4 जा 24 माइनस 12 प्लस प्लस ऐड टुगेदर 6 and 4 10 0 पे 1 3 2 5 1 6 16 minus 12 is equal to 10 minus 2 8 5 minus 1 14। देखिए 0 नहीं आया है, हम क्या लिखेंगे p x is equal to 6 is not a root of this quadratic equation, यानी यह मान जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो है नहीं है, इसका रूट नहीं है, तब p2 रखेंगे। तो फिर इसमें रखेंगे आप, तो आप यहाँ पर पहले फिर px नोट कर लो, तब p2 रख दीजिए। तो px कितना है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल 0। तो px की वैल्यू 2 रखेंगे, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 12। तो 2 2 जा 4 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 12। अब पॉजिटिव नंबर साइड पे देगा 8 4 12 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 2 is a root of this quadratic equation, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एक पहला हमने बताया, इसी तरह से बी वाला भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो इसको पहले आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए x की पहले यहाँ पर 5 है कोफिशिएंट, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15। अब 15 का ऐसा फैक्टर करते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और एडिंग करें तो 2 आए, बीच वाला मिडिल टर्म्स आए, ऐसे स्प्लिट करते हैं। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म 5 3 जा 15
तो अगर 5 में से 3 माइनस कर देते 2 आ जाएगा ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 5x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 x कोफिशिएंट है x माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, तब इसको सॉल्व करेंगे। ब्रेक द ब्रैकेट 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x minus 3 equal 0. In previous classes you have to learn to factorize the quadratic equation. इस प्रकार की quadratic equation को आप इसमें कक्षाओं में भी जो है हम लोग फैक्टर कर चुके हैं। ये 5x इसमें से कॉमन हो जाएगा, इसमें दोनों का पेयर बना देते हैं, दोनों में से कॉमन लेते हैं। 5x कॉमन लिए यहाँ बचा x माइनस यहाँ पर कंप्लीट कर गया 1 प्लस 3 कॉमन लिए तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आप यहाँ पर फिर x माइनस 1 को कॉमन देखते हैं, यहाँ पर बचा 5x, यहाँ पर एक कॉमन हो गया तो बचा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक एक इक्वेशन को फैक्टर्स को लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो राइट करेंगे इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1। In the same way, 5x plus 3 is equal to 0. तो 5x is equal to होगा minus 3. तो x is equal to minus 3 by 5. ये इसके रूट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में कि x is equal to क्या हो गया है ना, x equal 1 comma minus 3 by 5 ये इसके रूट। ठीक है, यानी इन तो इसका रूट का मतलब हो गया कि इन दोनों की वैल्यू अगर x इधर दिया जाए तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 24x का कोई कोफिशिएंट आगे नहीं है तो नहीं होता है, तो 24 का ही ऐसा फैक्टर करते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और ऐड करें तो 10 आए। जैसे 6 4 जा 24, 6 4 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 4 कोफिशिएंट x है 3x राइट करेंगे माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, ये b1 नंबर है। तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस होता है माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू x कॉमन लिए यहाँ पर तो ये हो जाए x माइनस 6 माइनस 4 कॉमन लिए तो x माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देख रहे हैं, तो ये ब्रैकेट क्या हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। तो माइनस और प्लस ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक फैक्टर जो है इसके लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे दूसरा फैक्टर चूज करेंगे। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है 12 माइनस 2 हो सकता है। 12 2 जा 24 और 12 माइनस 2 हो गया, तो इसको लिखेंगे 12 माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब ब्रेक कीजिए, जब भी आपको इस तरह के नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा ना इसका मतलब आपको फैक्टर जो इसके लिए सुटेबल नहीं है, आपको दूसरा फैक्टर करना होगा। ये होगा x स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब दो का कॉमन बनाएंगे तो x कॉमन लिए ये हो गया x माइनस 12, यहाँ प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 12, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
जब भी 0 दिया रहेगा तो x की 2 वैल्यूज होगी, तो लिखेंगे इफ x minus 12 is equal to 0 तो x is equal to 12। आगे इसको सॉल्व करेंगे, x plus 2 is equal to 0 तो x is equal to minus 2। इसका मतलब कि x की 2 वैल्यूज हो गए कौन कौन से, 12 एंड माइनस 2, ये दो इसके रूट्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपने कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन और देखते हैं। That sum of the square of the two consecutive natural number, the two consecutive natural number कौन कौन से होते हैं? consecutive का मतलब होता है लगातार, ठीक है। The consecutive natural numbers are मान लीजिए पहला x है तो दूसरा क्या होगा, x plus 1, ठीक है। पहले हमने मान लिया फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकंड नंबर क्या होगा, x plus 1। इसका स्क्वायर कह रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर, तो दोनों के स्क्वायर का सम जो है 313 है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस x plus 1 होल स्क्वायर ये इक्वल है 313 के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है, फाइंड द नंबर, क्यों ये नंबर कौन कौन से हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये ब्रेक करेंगे ब्रैकेट को, x स्क्वायर प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल या माइनस 313 इज इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस इज ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर, सो टेक माइनस साइन, 313 माइनस 1 हो जाएगा 312 इज इक्वल टू 0। इसमें देख रहे हो 2 से सभी डिवाइड हो रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, और इसको ऐसे राइट कर सकते हो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2 2 5 का 10 2 6 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 156 का फैक्टर करेंगे कि 1 आया, तो आप यहाँ पर 156 का फैक्टर करके चेक कर सकते हो ना। 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 3 जा 6 2 9 जा 18 3 1 जा 3 3 3 9 9 13। अब इसी नंबर्स को ऐसा अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 156 आए और ऐड करें तो 1 आए। इसको देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 30 ले लें तो 13 माइनस 12 हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस के रूप में ऐड करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 13 माइनस 12 x माइनस 156 इक्वल 0। ब्रैकेट को ब्रेक की x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इक्वल 0। कॉमन लीजिए x प्लस 13 माइनस 12 कॉमन लिया आपने तो x माइनस ये माइनस 1 हो जाएगा प्लस 12 1 12 12 3 का 36 इक्वल, देखिए दोनों ब्रैकेट बराबर आ गए, इसको तो राइट जा रहा है। तो ये हो गया x प्लस 13 in the first bracket, in the second bracket x minus 12 is equal to 0। अब यहाँ पर if सॉल्व करो कि x plus 13 equal 0 तो x is equal to minus 13। Second, if x minus 12 is equal to 0 तो x is equal to 12। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4, तो माइनस 13 यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, माइनस, इसका या तो आंसर हो सकता है माइनस 13 या x इक्वल टू 12, यानी पहली संख्या ये 12 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या होगी 12 प्लस 1।
ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि सिंस फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 12 and second consecutive number is equal to second consecutive number is equal to हो जाएगा 30, ठीक है। और ये लिख सकते हो -30, ठीक है। यह क्या हो सकता है, और फर्स्ट नंबर हो सकता है -30 और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 12। अगर सेकेंड इसको -13 रखेंगे तो -13 + 1 क्या होगा -12, यानी ये हो जाएगा ये सेकेंड नंबर -12, ठीक है। So in this way you have to solve the remaining sums. Try to do. If you have any doubt, you will clear with me. Okay, straight. Thank you.